हाँ, तो राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपन ने निकालना सीख लिया था, बराबर। इन दोनों के फॉर्मूले अपन ने सीख लिए थे, ठीक है। तो अब मैं बोलूँगा, इसको याद रखना इस लाइन को, इफ़ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x is equals to a if right hand derivative is equals to left hand derivative at x is equals to a। अगर ऐसा बोलता हूँ मैं, ठीक है, तभी होगा। मतलब अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू f, a इज राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आएंगे तभी होगा। डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है वो मैंने लिखवाई है, बस राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले उधर थे। अगर हमसे पूछा कि चेक वेदर एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, तो अपने को राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने, अगर इक्वल आते हैं तो वो डेरिवेबल होगा एक्स इज इक्वल्स टू ए पर, ठीक है। अगला टॉपिक है अपना, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, तो उससे पहले अपन कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं ताकि अपने को अच्छा रहे, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका डेरिवेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, इनमें क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें एक थ्योरम है अपने पास, थ्योरम इफ अ फंक्शन एफ इज derivable at x is equals to a, then f of x is continuous at x is equals to a, ठीक है। थ्योरम है कि अगर एक फंक्शन x इज इक्वल टू ए पर डेरिवेबल है तो वो कंटिन्यूस होगा, पक्का होगा, हमेशा होगा, इस टाइप की बात बोल दी इन्होंने, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं, और मेंस में एसर्शंस, रीजंस और काफ़ी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इनसे बहुत घुमाते हैं कि कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा, वगैरह वगैरह से। अभी हमने लिखा है कि डेरिवेबल होगा तो पक्का कंटिन्यूस होगा, डेरिवेबल होगा तो पक्का कंटिन्यूस होगा, ठीक है, बराबर। तो अब इसका प्रूफ करते हैं अपन कि जो लिखा है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो डेरिवेबल मीन्स, प्रूफ में बोलूँगा कि गिवन दैट, बोलूँगा कि एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल, बराबर ना। मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, बराबर ना। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a माइनस एच में से a घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस एच। इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल दिए हैं, बराबर ना। अब ध्यान देना, अगर ये इक्वल आएंगे तो कब आएगा, h टेंस टू ज़ीरो है तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो बन रहा है ना, डिनोमिनेटर में ज़ीरो बन रहा है, इक्वल एंड फाइनाइट आना चाहिए, एंड फाइनाइट आना चाहिए, ठीक है। इक्वल और फाइनाइट, इनफाइनाइट तो चलेगा नहीं अपने को, बराबर ना। वही मीनिंग होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो और फाइनाइट आए। तो ऊपर लिखना बताना भूल गया था, तो अभी लिख लो, फाइनाइट मतलब कुछ नंबर वगैरह आए वही चलता है। तो अब देखो यहाँ पर ये दोनों इक्वल चाहिए अपने को, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों में नीचे h आ रहा है और h टेंस टू है ज़ीरो, मतलब इसको देखा जाए तो नीचे बन रहा है ज़ीरो, बराबर ना। अगर फाइनाइट आए तो कब आ सकता है, बराबर, कब आ सकता है, जब ये 0/0 बने। सपोज करो 0/0 नहीं बनता है, 1/0 बनता है, 100/0 बनता है, तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, जो कि अपने को नहीं चाहिए। अपने को ये 0/0 होना चाहिए तभी होगा ना। तो देखो अपने को डेरिवेबल दिया था तो अपन ने उससे ये लिख लिया, फिर पाया कि नीचे 0 है तो ऊपर भी टेंस टू 0 होना चाहिए, बराबर ना। तो अपन लिखेंगे फॉर
for LHD and RHD to be finite, for RHD and LHD to be finite, ठीक है, to be finite, NR must be tends to 0, that is f of a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए को भी किधर जाना रहेगा, 0 की तरफ, समझ रहे हो ना। और वो कब पॉसिबल होगा, जब दोनों नियरली इक्वल हो, तभी तो 0 होगा ना। और अगर ऐसा होगा तो आर राइट हैंड साइड से क्या आएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। अब देखो क्या बन रहा है, एफ ऑफ ए इन दोनों के इक्वल है, तो ये किसकी कंडीशन होती है, कंटिन्यूटी की। तो प्रूव कर दिया ना अपन ने, डिफरेंशिएबल मान के चले थे और कंटिन्यूअस प्रूफ हो गया। तो अब याद रखना, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है, ये अपन ने सीखा है, ठीक है। आप अच्छे से देख लो इसको, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेरिवेबल का मीनिंग क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो आर एच डी एल एच डी के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और इक्वल और फाइनाइट कब आ पाएगा, जब ये 0/0 बने। तो नीचे तो 0 था, तो ऊपर भी 0 बनाने के लिए दोनों को नियरली इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है, सिमिलरली इक्वल होना पड़ेगा। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आ गई, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस एच एज एच टेंस टू 0। तो ऐसा हो रहा है, बराबर। तो ये क्या हो गया अपना, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। ये 3 लाइनें क्या बोल रही हैं, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, बराबर ना। अब देखो इसको ग्राफिकली समझते हैं अपन, ठीक है। डिफरेंशिएबल का मतलब एक पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट आनी चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स की सिर्फ एक ही वैल्यू आनी चाहिए, बराबर ना। कैसी टेंजेंट आनी चाहिए, यूनिक। तो डेरिवेबल मीन्स यूनिक टेंजेंट आनी चाहिए। सपोज करो अब ये x इज इक्वल टू ए पर डिसकंटिन्यूस होता अपना ग्राफ, x इज इक्वल टू ए पर डिसकंटिन्यूस होता है, यहाँ ऐसा आया और यहाँ से कुछ ऐसा जा रहा है, बराबर ना। तो अब यूनिक टेंजेंट पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि हल्का सा इधर अलग है, हल्का सा उधर अलग है, ठीक है। तो जब डिसकंटिन्यूस रहेगा तो पक्का डेरिवेबल नहीं होगा, ठीक है, बराबर। ग्राफ से भी वही है और धीरे धीरे समझेंगे अपन आगे चल के। अब 2 बहुत इम्पोर्टेंट नोट लिख लो आप, जो कि आपको काम आएंगे, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है वो, इनसे बहुत आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। पहला है, ध्यान देना इनको, ठीक है। इफ अ फंक्शन is derivable for every point of its domain, then it is continuous in the domain, ठीक है। अभी हमने x इज इक्वल टू ए पर बात की थी, तो अगर उसी तरह अपन पूरी डोमेन में डिफरेंशिएबल होगा तो पूरी डोमेन में ही कंटिन्यूस होना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इसको लिखूंगा मैं, अब ध्यान देना, साफ साफ बहुत अच्छे से ध्यान देना इस पॉइंट पर। अब मैं बोलूँगा डेरिवेबल है, तो इसका दिस इम्प्लाइज आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस भी होगा, कंटिन्यूटी। डेरिवेबल मीन्स कंटिन्यूटी, ठीक है। सेकेंड ए सेकेंड बी, है ना। अगली बार देखना मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो इम्प्लाई करके नहीं बोल देंगे अपन कि डेरिवेबल भी है, ये नहीं होता है,
ठीक है। डेरिवेबल मीन्स कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मीनिंग्स डेरिवेबल होगा ये नहीं होता है। डेरिवेबल है उसका मीनिंग कंटिन्यूस है, बट कंटिन्यूस है उसका मीनिंग डेरिवेबल है जरूरी नहीं है। इसके यहाँ लिखना है मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अभी दो चीजें और लिखूंगा फिर सबको प्रूव करूंगा, ठीक है। थर्ड जो भी नंबरिंग वगैरह करनी हो वो, ठीक है। अब डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस का डायरेक्ट मीनिंग है नॉट डेरिवेबल। अब ये होता है, अब देखना, ध्यान देना, नॉट डेरिवेबल का फिर ये मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। मे बी, मे नॉट बी, मे बी, मे नॉट बी। अभी तक इस चैप्टर में और मतलब आखिरी तक जो सबसे कंफ्यूजिंग और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी वो लिखी हुई है यहाँ पर। डेरिवेबल मीन्स कंटिन्यूटी, इसका प्रूफ कर चुके हैं अपन, ठीक है। अब कंटिन्यूटी का मीनिंग मत निकालना है कि वो डेरिवेबल होगा ही होगा। मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू। अब डिसकंटिन्यूअस होगा तो पक्का नॉट डेरिवेबल होगा, ठीक है। इसको समझेंगे अपन, और नॉट डेरिवेबल का मीनिंग ये क्यों नहीं निकालना है वो भी समझेंगे अपन, ठीक है। अभी ये समझ लेते हैं अपन, फिर उसके बाद ये समझ लेते हैं। तो ये तो प्रूव कर दिया है, अब इसका बताता हूँ मैं कंटिन्यूटी का वो मीनिंग क्यों नहीं निकाल सकते अपन, ठीक है। कंटिन्यूटी डजंट इम्प्लाइज डेरिवेबिलिटी, ठीक है। तो मैं आपको ग्राफ बताता हूँ, ठीक है। ये है आपका x इज इक्वल्स टू a, इस टाइप का ग्राफ है आपका, ठीक है। तो डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है, स्लोप होता है ना, dy बाई डी एक्स का स्लोप होता है। तो राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो स्लोप आएगा कुछ ऐसा आएगा ना, स्लोप कुछ ऐसा आएगा, मतलब कैसा आएगा, स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव, बराबर ना। और जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो स्लोप आएगा नेगेटिव, स्लोप आएगा नेगेटिव, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव आया अपना पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया अपना नेगेटिव इस ग्राफ के लिए, बराबर ना। तो देख के बताओ क्या ये कंटिन्यूअस था, बिल्कुल पेन उठाना ही नहीं पड़ा अपने को, ऐसे पेन लेके निकल लिए, बराबर ना। क्या ये कंटिन्यूअस था, बिल्कुल कंटिन्यूअस था, ठीक है। बट क्या ये डेरिवेबल है, नहीं है, समझ रहे हो ना, बिकॉज राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहे हैं, समझ गए ना तुम। अब डेरिवेबल होगा तो पक्का कंटिन्यूअस होगा, इसका प्रूव किया था अपन ने, किसका, डेरिवेबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, बट कंटिन्यूटी डजंट इम्प्लाइज डेरिवेबिलिटी। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। बिकॉज जब डेरिवेबल होता है, डेरिवेबल कर्व जो होता है ना वो पूरा स्मूथ रहता है। बिकॉज अगर ऐसे ऐसे मतलब जर्क आएंगे, झटके आएंगे तो एक से ज़्यादा स्लोप हो जाएंगे ना एक पॉइंट पर, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए इस हिसाब से धीरे 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 बढ़ना होता है कि इस साइड का स्लोप और उस साइड का स्लोप दोनों का इक्वल आए। डेरिवेबल होता है तो वो स्मूथ होता है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इफ अ फंक्शन इज डेरिवेबल देन इट्स ग्राफ मस्ट बी स्मूथ, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो स्मूथ होगा तो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूटी तो स्मूथ भी चलती है और नॉन स्मूथ भी चलती है, इसलिए ये इशू आ रहा है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। डेरिवेबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी, बट कंटिन्यूटी डजेंट मीन्स डेरिवेबिलिटी, ठीक है। अब वो जो दो और लिखे थे उनको अपन अगले वीडियो में प्रूफ करेंगे, ठीक है।